हेलो साथियों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th बोर्ड के चैप्टर नंबर 1 रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 ठोस अवस्था के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में इस वर्ष बिल्कुल पूछे जाएंगे। साथियों, आप लोग लास्ट में जाकर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्यों ना आज ही से अभी से आप लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को विशेष ध्यान देते हुए पढ़ें और साथ साथ में लिखने की प्रैक्टिस करें, जिससे आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क बिल्कुल निश्चित रूप से आ जाएंगे। चलिए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यहाँ पे सभी प्रकार के क्वेश्चंस हैं। साथियों, यहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको सभी प्रकार के क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें से आपको बहुविकल्पी प्रश्न सबसे पहले मिलेगा, उसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न, लास्ट में आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यानी आंकिक प्रश्न देखने को मिलेगा। बिल्कुल अगर आप यहाँ से इस चैप्टर के ये सब क्वेश्चंस कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे इससे बाहर नहीं आएंगे। तो अगर आप चैप्टर को पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, आप क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। देखिए आपको कितना आ रहा है। अगर नहीं पढ़े हैं तो इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस का वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है बहुविकल्पी प्रश्न का कि ग्रेफाइट क्या है। ग्रेफाइट क्या है इसके बारे में आपके सामने ऑप्शन है और मैं सभी प्रकार के प्रश्न के आंसर्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ पर आपको बहुत ही वीडियो सॉल्यूशन आपको दिया गए हैं, जहाँ पर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से सब कुछ समझाया गया है। पूरे चैप्टर को आपको वह वीडियो जरूर देखना चाहिए। नीचे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, किस प्रकार के धातु विद्युत चालक, आघातवर्णी और तन्य होते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, आप देख सकते हैं। अगर आपको आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी लिख दीजिएगा, या फिर नहीं आ रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जो पार्ट 1 पार्ट 2 करके वीडियोज़ हैं उनका हेल्प ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल संरचना है। इसमें से सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल संरचना क्या है ये आपको बताना है। साथियों, पूरे चैप्टर का जो है हम थियरी जो बताए हैं उसमें इन सभी क्वेश्चंस को शामिल किए हैं और इसका आंसर भी बताए हैं। आप उन सभी क्वेश्चन के आंसर्स के वीडियो सॉल्यूशंस के वीडियो को नीचे प्लेलिस्ट के लिंक के जरिए आप प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, एक घनी ठोस 2 तत्व ए और बी से बना हुआ है। घन के कोने पर ए स्थित है, घन के केंद्र पर बी स्थित है, तो यौगिक का सूत्र होगा। साथियों, ऐसे क्वेश्चन जो है यौगिक का सूत्र निकालने वाला आपके इंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा जाता है। यानी जैसे अगर आप बीएससी करने के लिए या बीटेक करने के लिए जेईई दें, या फिर आप बीएचयू बीएससी या पॉलिटेक्निक के एग्जाम दें, कोई भी इसी इंट्रेंस एग्जाम दें, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन को हम इतना इंटरेस्टिंग वे से आपको समझाए हैं, आप बिल्कुल एक बार वह वीडियो आपको देखना चाहिए सोल्यूशंस का, ताकि आपको इसके बाद कहीं कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक ठोस अति कठोर है, एक ठोस ए है जो कि अति कठोर है, गलित अवस्था में विद्युत रोधी है, यह उच्च ताप पर पिघलता है, तो ठोस किस प्रकार का है। ऑप्शन है आपके सामने, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि साटिका दोष पाया जाता है। साटिका दोष किस में पाया जाता है, ये सभी ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रैकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है, बढ़ता है या घटता है। ये क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर के जो बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम हुआ था वहाँ पे पूछा गया था। समझ लीजिए आपका बोर्ड के एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट है उसके साथ साथ कुछ एक क्वेश्चन जो आपके एंट्रेंस एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और जो कि बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए। सभी क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर के तैयार कर दिए गए हैं। इसी प्रकार हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे हमारे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में चैनल को शेयर कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, फलक केंद्रित घनी चालक में एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। एकक कोष्ठकी में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, किसमें किसमें फलक केंद्रित घनी जालक में, आपको बताना है एफसीसी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर, देखिए अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके सामने आ गया है। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे यहाँ पर हैं। देखिए यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रैंकल दोष क्या है, इससे क्रिस्टल पर किस प्रकार प्रभावित होता है। फ्रैंकल दोष क्या है, इससे क्रिस्टल किस प्रकार से प्रभावित होता है, ये आपको बताना है। सभी क्वेश्चंस के सलूशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के जरिए आप प्राप्त कर सकते हैं। रॉक साल्ट NaCl, रॉक साल्ट में NaCl और Cl- की समन्वय संख्या आपको बताना है। ठीक है। साटिका दोष की व्याख्या करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में आप क्या समझते हैं, इनके बीच के अंतर को भी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, संकुलन क्षमता
संकुलन क्षमता को परिभाषित करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, किसी तत्व X के परमाणु त्रिज्या 3.6 एंगस्ट्रॉन है। तत्व X की परमाणु त्रिज्या कितना है, 3.6 एंगस्ट्रॉन है। इसकी एकक कोष्ठिका में सन्निकटम परमाणु के कण की दूरी क्या होगी। एकक कोष्ठिका में सन्निकटम परमाणु की कण की दूरी क्या होगी, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, आप इसे देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, F केंद्र क्या है। F केंद्र क्या है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, रिक्तिका को परिभाषित कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 9, उपसंयोजन क्षमता, उपसंयोजक क्षमता का क्या अर्थ है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित परमाणुओं की उपसंयोजन संख्या क्या होगी। एक घनी निविड़ संकुल संरचना की और एक अंतः केंद्रित घनी संरचना की, इनको आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब देखिए, अब इसके बाद आपको लघुत्तरी प्रश्न देखने को मिलेंगे। लघुत्तरी प्रश्न के भी सभी प्रश्न के सलूशन अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ पे सभी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सलूशन दिया गया है पूरे चैप्टर के। इसी प्रकार से केमिस्ट्री के और फिजिक्स के अन्य चैप्टर्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके सलूशंस हमारे इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे। चलिए, यहाँ पर है आपका लघुत्तरी प्रश्न। लघुत्तरी प्रश्न में देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, क्रिस्टल दोष क्या है। साटिका दोष और फ्रैंकल दोष, साटिका दोष और फ्रैंकल दोष को समझाइए और अंतर स्पष्ट कीजिए, अंतर बताइए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बैंड सिद्धांत के आधार पर, बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक और अर्धचालक पदार्थों में, बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक यानी कंडक्टर और सेमीकंडक्टर पदार्थों के विद्युत गुणों को समझाना है। यानी सेमीकंडक्टर और कंडक्टर के विद्युत गुणों पर को समझाना है बैंड सिद्धांत यानी बैंड थ्योरी के आधार पर आपको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 का ही ए और बी अन्य क्वेश्चन है जो कि अष्टफलकीय रिक्तिका और चतुष्फलकीय रिक्तिका के बारे में व्याख्या करना है। सेकेंड क्या है, घनी निविड़ संकुल तथा खष्ट निविड़ खष्टकोणीय निविड़ संकुल के बारे में आपको बताना है, समझाना है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, क्रिस्टल के घनत्व की गणना किस प्रकार की जाती है। क्रिस्टल के घनत्व की गणना किस प्रकार से की जाती है, संबंधित सूत्र जो है उसको डेरिवेट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अब देखिए, आपके सामने आंकिक प्रश्न आ जाते हैं। आंकिक प्रश्न, न्यूमेरिकल प्रश्न, यहाँ से 5 से 7 आपको न्यूमेरिकल प्रश्न दिए हैं इस चैप्टर से। अगर केवल और केवल यही क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो बिल्कुल आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से ही पूछे जाएंगे। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए साथियों, क्वेश्चन क्या है, नंबर 1 है कि NaCl एकक सेल का आयतन, NaCl के एकक सेल का आयतन है आपके सामने 1.81 इंटू 10⁻22 सेमी क्यूब। ठीक है, सेमी क्यूब है। तो NaCl एकक सेल का घनत्व आपको बताना है, आयतन दिया है, घनत्व बताना है। बहुत ही आराम से, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से ये क्वेश्चन मैं अपने इसके सलूशन वाले पार्ट में बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक घनी संरचना वाला यौगिक A तथा B तत्वों से बना है। एक घनी संरचना वाला यौगिक A तथा B तत्वों से बना है। इसमें से A परमाणु के घन के कोने पर है, B परमाणु के घन के केंद्र पर है। तो इसका सूत्र ज्ञात कीजिए। देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपके इंट्रेंस एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिटिव इंट्रेंस एग्जाम में ही ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ऐसे क्वेश्चन करने में बहुत ही प्रॉब्लम्स आती है। हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से समझाएं हैं। आप एक बार उन सभी सोल्यूशन वाले पार्ट को बिल्कुल देखिएगा, आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, फलक केंद्रित घनीय जालक की एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या बताना है। फलक केंद्रित घनीय जालक की कोष्ठिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 58.5 ग्राम NaCl है के इकाइयों में संख्या ज्ञात कीजिए। इकाइयों में सेल की संख्या ज्ञात कीजिए। 58.5 GM के NaCl यानी ग्राम के NaCl में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। इस क्वेश्चन को भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, सोडियम धातु काय केंद्रित घनी जालक में क्रिस्टलीकृत होता है। सोडियम धातु काय केंद्रित घनी जालक में क्रिस्टलीकृत होता है, जिनकी कोर की लंबाई 4.29 एंगस्ट्रॉन है। तो सोडियम धातु की त्रिज्या होगी
ये आपको सोडियम धातु की रेडियस में पूछा है कि ये सोडियम धातु है जो केंद्रित घनीय जालक में क्रिस्टलीकृत होता है। इसकी कोर की लंबाई 4.29 एंगस्ट्रॉन है। तो सोडियम धातु की त्रिज्या आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, Na की त्रिज्या यानी सोडियम प्लस आयन की यानी सोडियम आयन की त्रिज्या 116 पिकोमीटर है। 116 पिकोमीटर है। Cl माइनस आयन की त्रिज्या 167 पिकोमीटर है। 167 पिकोमीटर है। तो NaCl की एकक सेल में आयतन ज्ञात कीजिए। NaCl के एकक सेल में आयतन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, NaCl की क्रिस्टल फलक केंद्रित घनीय में है यानी FCC के क्रम में है। ठीक है। एकक कोष्टिका के Cl माइनस आयन की संख्या ज्ञात कीजिए। एकक कोष्टिका में Cl माइनस आयन की संख्या ज्ञात कीजिए। ये ऐसे भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं कि NaCl आपके FCC में है और एकक कोष्टिका में Cl माइनस आयन की संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। कुछ यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, उन सभी क्वेश्चंस को भी हम जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं यहाँ पे लिया हुआ हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक तत्व की काय केंद्रित घन है मतलब BCC संरचना है जिसके सेल के कोने पर 288 पिकोमीटर है। सेल के एक तत्व की काय केंद्रित यानी BCC संरचना है जिसके एकक सेल के कोर जो है वहाँ पर 288 पिकोमीटर की है। इसका घनत्व आपके सामने 7.2 है। तो उस सेल की संरचना बतानी है आपको। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, चांदी के घनीय समृद्ध संकुल यानी CPP घनीय समृद्ध संकुल CPP जालक में बनती है। चांदी आपकी किस में बनती है? घनीय समृद्ध संकुल यानी CPP जालक में बनती है। इसके क्रिस्टल की एक्स जांच में, एक्स किरण जांच में, एक्सरे डिटेक्शन होता है ना, उसी जांच में ज्ञात होता है कि एकक सेल के कोर की लंबाई 408.6 पिकोमीटर है। तो चांदी के घनत्व की गणना कीजिए। यह आपके 2020 के एग्जाम में पूछा गया था एक सेट में। चलिए साथियों, यही क्वेश्चंस हैं। आप क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। क्वेश्चंस को अगर आपको आ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं आ रहे हैं तो नीचे जो हमारा वीडियो है हर एक टॉपिक वाइज बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से आपको समझाया गया है और साथ में आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप वहां से इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देख सकते हैं। चलिए साथियों, अगर आप नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर करिएगा जो भी इस साल इंटरमीडिएट का एग्जाम देने वाले हैं। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, और सॉल्यूशन के पार्ट को देखना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।